This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वास्तव। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एसिडिटी और उससे रिलेटेड कुछ होम्योपैथी मेडिसिन, जो कि आप अगर एसिडिटी की समस्या जूझ रहे हैं तो ये दवा आप कंसिडर कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं आपका एसिडिटी की समस्या को दूर करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा स्टोमक में एसिड सिक्रेशन होता है। ये पर्टिकुलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसका दो प्रमुख कारण होता है। जो पहला कारण होता है दोस्तों, वो हमारा खाना जो हम खाते हैं उसको सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। यानी उस जो एसिड होता है वो खाने के साथ मिलके उसको पकाता है पेट के अंदर। और दूसरा जो कारण होता है, दूसरा जो उसका काम होता है, वो जो हम जो भी फॉरेन पार्टिकल जो खा देते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है, जैसे ये सब जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, उनको मारने में भी हेल्प करता है। तो अगर हमारा स्टोमक में अगर एसिड का जो ज़्यादा सिक्रेशन हो गया है तो हमको एसिडिटी फील होता है। एसिडिटी का समस्या आजकल के बहुत सारे युवा पीढ़ी फेस कर रहे हैं। खास करके जब हम ज़्यादा देर तक कुछ नहीं खाकर रह जाते हैं तो हमारा पेट में एसिड सिक्रेशन बढ़ जाता है और हमको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। या फिर कुछ ऐसा खाना हम खा देते हैं जो कि हमारा पेट में नहीं पकता है और एसिडिटी का प्रॉब्लम शुरू कर देता है। तो ये जो समस्या होता है दोस्तों, इसके लिए हम होम्योपैथी का अगर यूज करेंगे तो हमको बहुत जल्दी ये जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं कुछ होम्योपैथी दवा बताऊंगा आप, जो कि आप एसिडिटी की समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो खा सकते हैं। दोस्तों, मैं 5 ऐसे होम्योपैथी दवा बताऊंगा जो कि आप एसिडिटी के केस में दे सकते हैं। दोस्तों जो पहला दवा आता है हमारा, वो होता है नक्स भूमिका। अगर आपका एसिडिटी हो गया है, एसिडिटी के साथ साथ आपका अगर कफ हो रहा है और जो एसिडिटी हुआ है उसमें अगर बिटर टेस्ट आ रहा है, यानी पीता लग रहा है आपको, तो आप नक्स भूमिका 30 खाएंगे तो आपका एसिडिटी का जो समस्या है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, ये बेसिकली हमारा हर 3 घंटे में 2-2 बूंद करके खाना है। ऐसे नक्स भूमिका 30 को अगर खाएंगे तो हमारा जो एसिडिटी का समस्या है ये दूर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा जो मेडिसिन होता है हमारा, वो होता है पल्सरीटा 30। अगर आपका बॉडी में एसिडिटी हो गया है, और एसिडिटी किसकी वजह से हुआ है? अगर फैटी फूड खाने की वजह से, ये जो ऑयली रिच ऑयल फूड या मीट वगैरह खा लिया आप, अगर इसके वजह से आपका एसिडिटी हो गया है तो आप पल्सरीटा 30 खाएंगे। उसको भी वैसे ही 4-4 घंटे में आप खाना है, 4-4 बूंद करके। अगर दिन में 4 बार खाना है और ये करेंगे तो आपका जो एसिडिटी हो गया है ये समस्या ठीक हो जाएगा। तीसरा जो मेडिसिन होता है वो होता है आर्सेनिक एल्बम 30। जो आर्सेनिक एल्बम 30 होता है दोस्तों, ये बेसिकली हमारा अगर बर्निंग सेंसेशन होता है थ्रोट में और साथ ही साथ एसिडिटी हो गया, और एसिडिटी की वजह से हमारा जो इसोफागस से उस पर्टिकुलर उस एरिया में अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो हम आर्सेनिक 30 कंसिडर कर सकते हैं। इसका हम उपयोग हर 2 घंटे में एक एक बार करना है, 2-2 बूंद करके खाएंगे तो हमारा जो एसिडिटी का समस्या है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो चौथा मेडिसिन आ रहा है हमारा एसिडिटी के लिए, और ये गैस्ट्रिक कॉम्प्लिकेशन के लिए अच्छा दवा माना गया है दोस्तों, ये होता है हमारा फास्फोरस 30। फास्फोरस अगर फास्फोरस हम बहुत सारे केस में दे सकते हैं, जैसे कि जीईआरडी प्रॉब्लम हो गया है, स्टोमक और ड्यूडेनल अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया है, उसमें हम दे सकते हैं फास्फोरस 30। और एसिडिटी के साथ साथ अगर आपका लैरिंजाइटिस हो गया है, आप फास्फोरस 30 यूज कर सकते हो दोस्तों। ये एक बहुत बढ़िया दवा है। अगर आपका समस्या हो गया है ये लैरिंजाइटिस एसिडिटी, तो आप फास्फोरस 30 यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो और एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है एसिडिटी के लिए, जो 5वें नंबर में आता है, वो होता है कार्बोवेज। दोस्तों कार्बोवेज 30 पर्टिकुलर एसिडिटी के साथ ब्लोटिंग एब्डोमेन और साथ ही साथ इंडाइजेशन अगर हो गया है तो आप कार्बोवेज 30 अगर खाएंगे, हर 4 घंटे में एक एक बार खाना है, दिन में 4 बार खाना है, 2-2 बूंद करके, तो आपका जो ये जो समस्या है ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका एसिडिटी हो गया है, आप ये सब मेडिसिन कंसिडर कीजिए और इस दवा को यूज कर दीजिए। यूज करने से आपका एसिडिटी का समस्या ठीक हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
दोस्तों मुझे ये सजेस्ट कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे करूँगा। ठीक है, फिर से मिलता हूँ अगली वीडियो पे। नमस्ते।